मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम 5वां बाब 14 से 17 आयत। अगरचा हमने मसीह को जिस्म की रोह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए न जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रोह से नहीं पहचानते, और अगरचा हमने मसीह को भी जिस्म की रोह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो अब सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 62, दूसरी आयत से 6ठी और 8वीं से 9वीं आयत तक। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ। उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानद जहाँ पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं इसी तरह मुकद्दस में तुझे ताकता हूँ ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूं। चूंकि तेरी शफ़क़त जिंदगी से बेहतर, मेरे लबों से तेरी तारीफ होगी। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं जिंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूंगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम करेगा। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है, और मैं तेरे परों के साए में शादमानी करता हूँ। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। जमायती जवाब। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया। ऐ मरियम, हमें बता कि तूने रास्ते पर क्या देखा। कब्र जिसमें जो जिंदा है रखा गया था, मैंने मसीह को जलाल के साथ जिंदा देखा है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 20 बाब 1 से 2
11 से 18 आयत तक। ऐ बीबी तू क्यों रोती है, तू किसको ढूंढती है। उस वक्त हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के हनूस अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमाउन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिससे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। इस हसना में मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की और जहां यीशु की लाश रखी गई थी उसने दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक को सराने और दूसरे को पाबंदी बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है। उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो घूमी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ। अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उससे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूस अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।